चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। देखिए, जो उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन उड़ीसा हादसा हुआ, चलो हम डेमो से समझते हैं कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। देखिए, कोई भी स्टेशन पर दो ट्रेनें होती है। एक मेन लाइन होता है जो अप और डाउन होता है, और कहीं भी जाएंगे तो दो ही लाइन ज़्यादातर होता है। और जब स्टेशन पर आती है तो ये गाड़ियाँ लूप लाइन पर चली जाती है। तो क्या होता है, उड़ीसा में बालासोर के बहानागा बाज़ार में ये घटना हुआ है। तो देखिए, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, ये हावड़ा से चेन्नई की तरफ आ रही थी। तो ये क्या हुआ, जब आई थी शाम को 6:30-7 बजे के बीच में, तो यहाँ पर उसको क्या दिखता है, हरा दिखता है और फिर रेड हो जाता है। देखिए, इस तरह से पहले दिखता है हरा, तो सोची कि मैं लाइन से निकल जाऊं, और फिर वहीं पर लूप लाइन पर रेड हो जाता है वहाँ पर। तो ये क्या करती है गाड़ी, ये घूम जाती है। अचानक क्या होती है, यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ घूम जाती है। यहाँ से पहले से मालगाड़ी खड़ी थी जो लोहा लेके इस्पात खड़ी थी, इसके ऊपर चढ़ जाती है ट्रेन। ये हावड़ा से चेन्नई की तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। उसी समय में बंगलुरु सुपर फास्ट ट्रेन जो थी, ये मेन लाइन से आ रही थी, अप में आ रही थी उसी समय। और इसका डब्बा जो था इधर उधर बिखरने के कारण इसका 2 डब्बे क्षतिग्रस्त हो गया। ये चेन्नई से हावड़ा की तरफ जा रही थी, हावड़ा सुपर फास्ट ट्रेन उसी समय। तो ये घटना इसमें हुआ, तो इसीलिए कहा जाएगा ट्रिपल ट्रेन की घटना हुई है। ये बहुत बड़ी घटना हुआ है। और कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड कितना है, 130 है, लेकिन ये 125 की स्पीड में आ रही थी। तो ये गलती किसकी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इसी वहाँ पर हरा होने के बाद फिर रेड हो गया। तो इसके लिए लोको पायलट ने वहाँ पर लूप लाइन के मतलब कि यहाँ से ट्रेन सीधे इसको जाना था ट्रेन को, और ये लूप लाइन में घूम गई, तो यहाँ पर ये घटना हो जाती है। तो ये किसके कारण हुआ, तो ये चले हम देखते हैं। ये पहले लूप लाइन पर हरा था मेन लाइन पर, फिर ये रेड हो जाता है, तो लोको पायलट इसको घुमा लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम जो होता है, जो हम कहते हैं ना लॉक सिस्टम, तो जब ट्रेन चलती है तो इसी सिस्टम से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है, लॉक सिस्टम हो जाता है, कंप्यूटराइज ये लॉक हो जाता है, इसी के हिसाब से चलते। तो यहाँ कौन कंट्रोल करते हैं, स्टेशन मास्टर के ऊपर होते हैं स्टेशन मैनेजर की इसकी काम होती है। वो यहाँ से देखकर वो लॉक सिस्टम का सारा सिग्नल कोड देते हैं, उस तरह से स्टेशन मास्टर कोड को आप सिग्नल को व्यवस्था करते हैं। तो यहीं से चूक हो गई है, बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कारण हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, कोरोमंडल एक्सप्रेस नॉट स्पीड, माने कम स्पीड में ही जा रही थी, जबकि 125 इसका 130 स्पीड है, 125 में जा रही। तो मान लीजिए जब 125 का है तो 5 कम ही तो जा रही थी स्पीड में। तो उसने क्या हुआ, सिग्नल जो था इंटर लूप लाइन का सिग्नल जो था पहले मेन लाइन पर हरा था, और वो लूप लाइन पर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर गाड़ी घूम गई, इसलिए घटना हो जाती है। अब देखिए, यहाँ से ये इस तरह से ट्रेनें ग्रस्त हो जाती है। अब क्या होता है, देखिए, ये जो इस तरह से ये लूप लाइन से घूम जाती है गाड़ी, और यहाँ से ये होती है, इसी तरह घटना होते हैं, और इस त्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट चलिए हम समझते हैं आगे कैसे क्या होता है। स्टेशन पर लूप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है, लॉक सिस्टम, यहीं से होता है, सारा कमांड यहीं से दिया जाता है। स्टेशन मास्टर लोग जो होते हैं सर, इसके होते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर कौन होते हैं, इसके रेलवे मंत्री होते हैं। मंत्री के ऊपर कौन होते हैं, जीएम होते हैं। जीएम जो होता है जोन को संभालते हैं। तो हमारे भारत में पहले 17 था, 17 से 18, 19 से 19 हो गया, तो 18, 19, तो यानी रेलवे में 19 मंत्री के तरह हैं जीएम। तो जीएम जो होते हैं वो संभालते हैं, जोन को संभालते हैं। जोन के नीचे क्या होता है, डीआरएम होते हैं। क्या होते हैं, डीआरएम होते हैं, यानी डिविजनल रेलवे
मैनेजर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिवीज़न को संभालते हैं। तो डिवीज़न हमारा जैसे मान लीजिए दानापुर है, दानापुर डिवीज़न किसको किसको संभालता है, तो एक संभालता है जैसे मान लीजिए कि पटना का, दानापुर का, इसके बाद राजेंद्र नगर संभालता है, तो और इसको संभालता है। और डीआरएम के नीचे कौन होते हैं, डीआरएम के नीचे होते हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो होते हैं, स्टेशन मास्टर संभालते हैं। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर सारा कंट्रोल लोको पायलट क्या करता है, इनको दे देता है, हैंडल कर देता है और ये सारी संभालते हैं। और लोको पायलट स्टेशन मास्टर जो होते हैं, इसके नीचे ग्रुप डी के जो वर्कर होते हैं जो लाइन पर घूमते हैं, इनकी थोड़ा बहुत जिम्मेवारी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्या हो। जो रेलवे लाइन के बोर्ड ने स्पष्ट दिया हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस कम स्पीड में थी और लूप लाइन में रेड होने के कारण ये लूप लाइन में चली जाती है, इसलिए घटना होती है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि मेन लाइन से ये गाड़ी ये जा रही है, ये देखिए मेन लाइन से गाड़ी जा रही है, तो मेन लाइन से ऑफ में जा रही थी। ऑफ में कौन, देखिए क्या हुआ, ऑफ में कौन थी, ऑफ में थी आपको बेंगलुरु सुपर फास्ट ट्रेन थी और कोरोमंडल जो थी डाउन में थी। तो देखिए कैसे क्या घटना होती है। ये जो है, ये मान लीजिए कि आपको कोरोमंडल ट्रेन एक्सप्रेस है, कोरोमंडल सुपर फास्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस कैसे गुजर, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी, हर स्टेशन पर 2 लाइनें होती है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस क्या थी, मेन लाइन से आ रही थी, मेन लाइन से आ रही थी। तो ये क्या होता है ना, जब कोरोमंडल इस लाइन से आ रही थी, डाउन में आ रही थी, तो उन्हें क्या हुआ, यहाँ पर आई, तो ये जो कैंची है यहाँ पर लाइन रेड पहले मेन लाइन से आ रही है, तो इसको हरा दिखा, शुरू से ही हरा देखा, और जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर रेड हो गया सिग्नल। तो ये क्या करती है, यहाँ से ये कैंची जो था सीधा नहीं था, टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या करती है ट्रेन, इसको सीधे ना जा कर के ये लूप लाइन में ही चली जाती है। जैसे यहाँ से ये लूप लाइन में चली जाती है, एक मेन लाइन ये है, ये अप का है, ये डाउन का है, तो चली जाती है ट्रेन। तो इस घटना से अगर इस ट्रेन को पटरी बदलना है तो हम क्या करेंगे, अगर मेन लाइन पे इसको जाना होगा तो इसको ये मेन लाइन से चली जाएगी, अगर कैंची इसमें सट जाएगा तो ये लूप लाइन में चली जाएगी क्या होगा, ये लूप लाइन में चली जाएगी, अगर सट जाएगा तो लूप लाइन में चली जाएगी। तो इसको इस तरह से होता है। तो यहीं से पटरी को चेंज किया जाता है। ये 2 मेन लाइनें होती है, चेंज करती है। देखिए दोस्तों इस तरह से मेन लाइन होती है। और मेन लाइन में कैसे ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, चलिए हम देखते हैं किस तरह से पार करती है, इसके बारे में ही से ट्रेन को लूप लाइन में चेंज होकर चली जाती है। मेन लाइन किसी भी स्टेशन पर 2 मेन लाइन होती है और कंट्रोलर क्या करते हैं, स्टेशन मास्टर ट्रेन पटरी कैसे चेंज करती है, तेजी से कुछ घटनाएं घट जाती है अचानक। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस डाउन में चल रही थी। तो चलिए देख, जब ट्रेन को हरा बत्ती रेड लाइन हरा बत्ती दिखता है, फिर ग्रीन, लाल के बाद हरा के बाद लाल हो जाता है, तो ट्रेन लूप लाइन में चली जाती है। इस तरह से लूप लाइन पास कर रही थी, पास कर रही थी, पास कर रही थी, मंडल एक्सप्रेस डाउन में जा रही थी।
कोरोमंडल एक्सप्रेस चली गई। अब देखिए आ रही थी ट्रेन, ये दूसरी तरफ से आ रही है। ये जो है हावड़ा सुपर फास्ट ट्रेन, मान लीजिए कि सुपर फास्ट ट्रेन बंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट ट्रेन इस तरफ से जा रही है कि अप में जा रही है। तो इसको क्या होता है, जब अप में जा रही है तो कोरोमंडल जब हादसा है, जब ये मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है तो इसकी जो एक दो बोगी था ना, इसमें ग्रस्त हो जाता है। इस तरह से टकराने के कारण इधर उधर जो इसकी पटरी था इधर उधर बिखर जाता है। इसी के कारण जो उसका बोगी जो है नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें लोग के नुकसान होता है। ये पहली बार हुआ है, 20 साल 30 साल पहले ऐसी कभी घटना नहीं हुई थी और इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो। लेकिन क्या कहा जाए, अगर यही ट्रेन अगर 3 घंटे लेट थी पहले चली जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। क्या कहा जाए, 3 घंटा लेट थी, इसको भी उसी समय आना था, तो क्या कहा जाए। अब ये ट्रेन आ रही थी तो और उसको उसी समय रेड लाइन मिल जाता है, लूप लाइन पर इसको रेड मिल जाता है। तो क्या करती है वो ट्रेन, घूम जाती है, घूमने के कारण ये घटना हो जाती है। अब ये देखिए ये जो लूप लाइन में चेंज कर देता है, यहीं से लूप लाइन हो जाती है, घूम जाती है। और ये 2 मेन लाइन होती है। और यहाँ पर जो ट्रेन थी, यहाँ पर क्या थी, पहले से ही लूप लाइन में पहले से ही एक गाड़ी खड़ी थी जो मालगाड़ी थी। ये जो मालगाड़ी थी ये पहले से ही खड़ी थी। इसके ऊपर क्या होती है, इसके इंजन के ऊपर चढ़ जाती है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, जो ये ट्रेन थी जो ये हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसके 13 डब्बे इधर उधर टूट फूट के बिखर जाते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरह से डब्बे बिखर जाते हैं। ये ट्रेन के ऊपर ट्रेन के डब्बे चढ़ जाते हैं क्योंकि इस पर लोहा लदा हुआ था, इस्पात था, इससे टस मस भी नहीं होता। इस तरह से इसके डब्बे बिखर जाते हैं। जो हुआ था घटना इस तरफ से, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद किया। और एक कोरोमंडल ट्रेन आ रही थी इस तरफ से और इस तरफ से जा रही थी जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, तो इसके डब्बे इधर उधर बिखर गया। इसी के कारण क्या हुआ, 3 ट्रेन में टक्कर हो गई। देख लीजिए ये कोरोमंडल ट्रेन आ रही है और यहाँ पर लूप लाइन में ये घूम जाती है। क्या करती है, लूप लाइन में आइए। इसी समय यहाँ पर बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट आ रही थी तो इसके 2 बोगियाँ जो हैं इधर उधर ग्रस्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है और इससे ये बहुत दुखद घटना है। ये बहानागा बाज़ार स्टेशन पर ये घटना हुआ है। इस तरह से हम डेमो के माध्यम से समझ सकते हैं और परीक्षा में सवाल भी आ सकते हैं। ट्रिपल ट्रेन अब तक सबसे बहुत बड़ी घटना कहाँ पर हुआ, तो आपका बहुत बड़ी घटना कहाँ पर हुआ, तो उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में कहाँ पर, बालासोर के बलाघारा बहरनगा बाज़ार स्टेशन पर यह घटना हुआ है और ये बहुत बुरी घटना हुआ है। यहाँ पर सीबीआई जांच होगी, इसके बाद ही पता चलेगा कैसे क्या हुआ, सिस्टम में गलती था कि क्या हुआ है। अब ये तो घटना जांच के बाद ही पता चलेगी। इसके लिए दोस्तों थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग शहीद हो गए, एक तरह से मानिए कि बेचारे शहीद हो गए, किसी की माँ चली गई, किसी की बेटा चले गए, किसी की बहन चली गई, ये बहुत दुखित घटना है। उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुखित घटना है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये कोच की बात नहीं है, पहले जो था कोच वाली यहाँ पर बात नहीं है, कोच का सिस्टम नहीं है। क्योंकि कोच अगर यहाँ पर कोच लगा होता तो कोच क्या करता, कोच तो इस ट्रेन को जो आ रही थी कोच होता तो सिग्नल बताता। लेकिन यहाँ कोच सभी ट्रेनों में अभी कोच नहीं लगा है। कोच जो लगाता है 2 किलोमीटर पहले ही कोई भी लाइन पर गड़बड़ी होगा तो बता देगा।
तो भाई साहब अभी कोच सभी ट्रेन के इंजन में नहीं लगा है। अगर वो लगा होता तो ये घटना नहीं होती, लेकिन इसकी घटना थोड़ी है, यहाँ पर लॉक सिस्टम की घटना हुई है, कोच की घटना नहीं हुआ है, लॉकर के कारण हुआ है। अब देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा कैसे